मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सो इमेजिन अ वर्ल्ड स्टेज वेयर एवरी मूवमेंट वेयर फ्रेंडशिप्स आर नॉट जस्ट अबाउट ट्रस्ट बट अबाउट स्ट्रेटेजी, इकोनॉमी एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। और इसी स्टेज पर एक पावरफुल लीडर अपने एक ट्रस्टेड दोस्त के पास आने का फैसला करता है। हम बात कर रहे हैं इस समय व्लादिमीर पुतिन की इंडिया विजिट की। ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं बल्कि एक कहानी है दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स और सपनों जो दोनों देश मिलकर देख रहे हैं। 2020 का टाइम आपको याद ही होगा जब दुनिया यूक्रेन वार की खबर को सुन रही थी। व्लादिमीर पुतिन के एक ऐसे लीडर बन गए थे जो अपने देश के लिए हर क्रिटिसिज्म का सामना कर रहे थे। वार के चलते रशिया पर सैंक्शन लगाए गए और दुनिया के लीडर्स उनसे डिस्टेंस बनाए हुए थे। लेकिन उस वक्त एक देश था जो न्यूट्रल स्टैंड लेकर रशिया के साथ अपने रिलेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहा था, और वो देश कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा देश भारत। मोदी और पुतिन के बीच वर्चुअल मीटिंग तो हुई, एनर्जी डील्स फाइनलाइज की गई, डिफेंस एग्रीमेंट्स पर भी काम हुआ, लेकिन एक चीज मिसिंग थी। वो क्या था? पुतिन का खुद भारत आना। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024 अगर चले तो पुतिन एक नए मूड में है। वार का असर रशिया की इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन पर दिख रहा है, लेकिन एक चीज उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, अपने ट्रस्टेड अलाइज पर भरोसा। और अब उन्हें डिसाइड किया है कि वो खुद भारत आए। ये डिसीजन सिर्फ एक विजिट नहीं था बल्कि एक मैसेज था दुनिया के लिए कि रशिया और इंडिया के रिलेशन एक नए लेवल पर जा रहे हैं। और इस बार डिस्कशन सिर्फ डिफेंस और एनर्जी पर ही नहीं होगा बल्कि एक और बड़ी चीज पर होएगा, जो कि होगा इंडिया रशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पिक्चर बनाओ ऐसी कि सोचो कि एक बोर्ड रूम में मोदी और पुतिन दोनों बैठे हुए एक एम्बिशियस टारगेट को सेट करने के लिए, जो कि है 2030 का बायलेटरल ट्रेड, जो कि 100 बिलियन डॉलर तक लेके जाना। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अभी दोनों देशों का ट्रेड लगभग 50 बिलियन डॉलर है, जो मेजोरिटी क्रूड ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट पर ही डिपेंडेंट। लेकिन अब नए एरियाज एक्सप्लोर हो रहे हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स हो गया, आईटी सर्विसेज और एग्रीकल्चर। और इसी विजन को बूस्ट देने के लिए भारत हो रहा है एफटीए की तरफ, एक एग्रीमेंट जो ट्रेड बैरियर्स को कम करेगा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को और स्ट्रीमलाइन करेगा। एक कहानी लिखी जा रही है जिसमें दोनों देश अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक टाइज को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। दोस्तों, भारत और रशिया की दोस्ती आज की नहीं है, ये सभी जान। कोल्ड वार के समय से ही दोनों देश एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक अलाइज रहे हैं, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो या S-400 सिस्टम। ये सब इसी दोस्ती के ही कुछ एग्जाम्पल हैं। और जब दुनिया डिवाइड हो रही थी, एक तरफ यूएसए और नाटो और दूसरी तरफ रशिया और चाइना, तो भारत एक यूनिक पोजीशन बनाए हुए। भारत का रोल एक न्यूट्रल पावर का है जो हर तरफ से साथ बैलेंस बनाकर चल रहा है। पुतिन के ये विजिट इस बात का प्रूफ है कि रशिया भारत को अपने सबसे ट्रस्टेड पार्टनर्स में से मानता है। एक और इंटरेस्टिंग एंगल समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या है? वो कि एनर्जी और डिफेंस का। एनर्जी डील वार के बाद रशिया ने भारत को हेवीली डिस्काउंटेड ऑयल सप्लाई किया था, वो आप सबको पता ही है, जिसमें भारत का एनर्जी इंपोर्ट बिल को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया क्योंकि इंडिया ने मिडिल ईस्ट की जगह रशिया से इंपोर्ट करना चालू कर दिया क्रूड ऑयल। और वहीं पे डिफेंस पार्टनरशिप की अगर बात करें तो जो S-400 सिस्टम जैसे एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई भारत और रशिया की टाइज को और स्ट्रॉन्ग पिलर बनाता है। और पुतिन की इस विजिट के बाद नए डिफेंस और एनर्जी डील्स फाइनलाइज होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, पुतिन का यह विजिट सिर्फ भारत और रशिया के रिलेशन को ही नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को भी डिफाइन करे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातें, 2030 के $100 बिलियन ट्रेड टारगेट और नए स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन, यह सब प्रूफ है कि ये दोस्ती सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि एक शायद फ्यूचर के लिए भी और मजबूत बनाई जा रही है। और आज जब पुतिन भारत की धरती पर जब कदम रखेंगे, आज मतलब अभी नहीं, आने वाले टाइम पे, तो ये दुनिया के लिए एक नया मैसेज होगा कि ट्रू फ्रेंडशिप सैंक्शन से नहीं रुकती और ट्रस्टेड फ्रेंड्स हमेशा साथ रहते हैं। जब पुतिन भारत पे आएंगे तो सिर्फ रशिया ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस पर नजर रखेगा। हर किसी के अपने पर्सपेक्टिव्स हैं और ये विजिट एक ग्लोबल बज़ क्रिएट कर रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएसए और यूरोपियन यूनियन इस विजिट को कॉशियसली देखेंगे। वेस्ट ने रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश की है, लेकिन भारत ने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाते हुए भारत का रशिया के साथ अपना ट्रेड और एनर्जी पार्टनरशिप कंटिन्यू रखा है। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि अमेरिका भारत से ये एक्सपेक्ट करता है कि वो रशिया के खिलाफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस ले, लेकिन एक न्यूट्रल पावर होने के नाते भारत अपनी स्ट्रॉन्ग ऑटोनॉमी को प्रायोरिटी हमेशा ही देता रहता है। और आपने यूएसए एम्बेसडर का कभी ना कभी वक्तव्य भी सुना होगा जो हमेशा इसके अगेंस्ट ही बोलते हैं। चाइना के लिए अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के लिए ये विजिट मिक्स सिग्नल भेजेगा। रशिया और चाइना के बीच पार्टनरशिप वैसे तो स्ट्रॉन्ग हुई है अभी हाल ही में, क्योंकि जब रशिया पे सैंक्शन लगाए तो उसे आइसोलेट करने की कोशिश की गई, तो रशिया के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो उसके लिए उसके पास चाइना को उसके पास जाना पड़ा। भारत के इक्वली इंपॉर्टेंट पार्टनर है वैसे ही रशिया के लिए, स्पेशली डिफेंस और एनर्जी सेक्टर्स में। कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि रशिया का भारत के साथ
रिलेशनशिप बैलेंस करना एक स्ट्रेटेजिक मूव है ताकि वो सिर्फ चाइना पर डिपेंडेंट ना बना रहे। अगर हम ग्लोबल साउथ सपोर्ट की बात करें तो जो कंट्री ग्लोबल साउथ का हिस्सा है जैसे ब्राजील, साउथ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट नेशन, वो इस विजिट को पॉजिटिवली देख रहे हैं। उनका मानना है कि भारत और रशिया के स्ट्रॉन्ग टाइज उन कंट्रीज के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं जो अपने डेवलपमेंट के लिए मल्टीपोलर वर्ल्ड का प्रेफर करते हैं। एनर्जी डील्स और डिफेंस एक्सपोर्ट से रशिया के साथ रिलेशन उनके लिए भी काफी फायदेमंद रहेंगे। अगर यूक्रेन रिएक्शन की बात करें तो यूक्रेन के लिए एक डिसअपॉइंटमेंट मूवमेंट रहेगा, क्योंकि यूक्रेन का कहना है कि पुतिन का किसी भी कंट्री का विजिट करना उन सेक्शंस को ओपनली डिफाई करता है जो उनके अगेंस्ट लगाए हुए हैं। लेकिन भारत ने यूक्रेन और रशिया के बीच मीडिएशन की ऑफर की थी जो अभी तक फॉर्मली एक्सेप्ट नहीं हुई है। पुतिन का ये विजिट शायद इस डायरेक्शन में एक नया चैप्टर लिख सके। अगर हम एक पूरे बिग पिक्चर की बात करें तो जो वर्ल्ड ओपिनियन को देखते हुए एक बात तो क्लियर कि पुतिन का भारत विजिट सिर्फ दोनों देशों के रिलेशन को बूस्ट ही नहीं करेगा बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा। जहां एक तरफ वेस्ट इसे कॉशियसली देखते हैं, वहीं चाइना और ग्लोबल साउथ इसे एक प्रैग्मेटिक मूव के रूप में देखते हैं। भारत के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है अपनी न्यूट्रल पावर होने की इमेज को और स्ट्रॉन्ग करने और अपने इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। सो दोस्तों, आपको ये क्या लगता है, क्या दुनिया का ओपिनियन पुतिन के इस विजिट को कैसे शेप करेगा? क्या ये भारत को ग्लोबल रोल को और स्ट्रेंथन करेगा? अपने थॉट्स हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।